अगर देशद्रोही अगर इसको बोलता है तो देशद्रोही अगर मैं शुरू करूं तो काफी समय लगेगा। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था, उस समय तिरंगा झंडा का विरोध करने वाले को आप क्या कहेंगे? अगर ये तो देशद्रोही है तो तिरंगा झंडा के खिलाफ भी तो आवाज उठी थी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हमने अपना हक मांगने के लिए एक मुहिम चला रहे या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमारे बीच इस वक्त डॉक्टर शफीउल हक साहब हैं जो कोचाधमन के प्रखंड प्रभारी हैं। और सर 11 तारीख को जो प्रोग्राम होना है जन स्वराज का, उस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहिए सर। जी, 11 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान के ऐतिहासिक प्लेस पर जो बिहार बदलाव के नाम पर जो रैली होने जा रही है जी, तो मैं समझता हूं कि ये रैली पूरे बिहार में एक इतिहास रचा करके ही दम लेगी जी। इस समय बिहार के कोने कोने से सभी लोग, सभी पदाधिकारी, सभी जन स्वराजी, जितने भी जन स्वराजी हैं वो सब वहां पर पहुंच रहे हैं। हम लोग भी किशनगंज जिला से काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि 40-45 लाख लोगों की मजमा होगी गांधी मैदान के सरजमीन पर, और ये ऐतिहासिक रैली होगी। और ये रैली होने का मकसद ये है कि अभी जो लाठी और गोली की सरकार है उसके खिलाफ उन्होंने जो भ्रष्टाचार को और अफसरशाही को आम करके रखा है, जो सारे लोग पूरे बिहार के हिंदू मुस्लिम मिलकर के वो बदलाव चाहता है, इसलिए इस रैली का नाम बिहार बदलाव रखा गया है। इसी के लिए हम लोग वहां पर जमा हो रहे हैं। आप कोचाधमन के आप प्रभारी हैं, प्रखंड प्रभारी हैं जी। तो आपकी तरफ से क्या तैयारी है, कितने लोग को लेके जा रहे हैं आप? कोचाधामन ही नहीं बल्कि किशनगंज जिला में जो 7 प्रखंड है, वो 7 प्रखंड से नियर अबाउट 15,000 का टारगेट है कि हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। और ज्यादा संख्या में चलते, मजबूरी यह है कि पटना और यहाँ की दूरी 400 किलोमीटर रास्ता तय करके जाना पड़ता है, वो नहीं तो इतनी संख्या हो जाती किशनगंज जिला की कि इस मरतबा लोग हैबुक हो जाते। सर इस वक्त जो वक्फ संशोधन विधेयक अब जो कानून बन गया है उसको लेकर गहमा गहमी का माहौल है, आपका स्टैंड क्या है, क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बिल संशोधन के मुतालिक मैं ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसकी आवाज गूंज रही है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के गर्दन पर एक लंगी तलवार है, और ये इसके खिलाफ जो मुहिम इस समय हम लोग इरादा किए हैं कि हम लोग रोड पर उतरें, प्रोटेस्ट करें। और ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम मिलकर के इसका प्रोटेस्ट करने का अज़्म ले लिया है, क्योंकि ये वक्फ संशोधन बिल का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी को, खास करके मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में कहूंगा कि ये बिल पास करके जो मुसलमानों के साथ खुला दुश्मनी करने का काम किया है, उनके मसाजिद, उनके मकबरे, उनके मजारों पर कब्जा करने का एक साजिश है। और ये किसी अपने अडानी जैसे लोगों को वक्फ शुदा जमीन पर कब्जा कराने का एक खुली साजिश है। लेकिन बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय जी, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है और अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर चुकेगा। तो ऐसे में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको जो है देशद्रोह का आरोप लगा करके हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अगर देशद्रोही अगर इसको बोलता है तो देशद्रोही अगर मैं शुरू करूं तो काफी समय लगेगा। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था, उस समय तिरंगा झंडा का विरोध करने वाले को आप क्या कहेंगे? अगर ये तो देशद्रोही है तो तिरंगा झंडा के खिलाफ भी तो आवाज उठी थी। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हमने अपना हक मांगने के लिए एक मुहिम चला रहे या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा हक है। हमने 10 रुपया किसी को दिया, मैं अपनी मर्जी से दिया, उसमें मेरा हक था, मैंने दान कर दिया। यह है अभी पटना की रैली है, हाँ, बिहार बदलाव की रैली से आने के बाद मैं ही नहीं
बल्कि हिंदू मुस्लिम और सभी बैनर तले रहने वाले सभी, चाहे वो जिस पार्टी के हो, ये सारे के सारे हम लोग अज़्म ले लिए हैं कि हम लोग ये आवाज किस्म की धरती से ये आवाज बुलंद करेंगे जो बिहार के पूरे भारत के कोने कोने तक चले जाएगी। अच्छा। इसलिए इसको बदलना होगा, क्योंकि किसानों के लिए भी एक बिल पास किया गया था। क्या हुआ? किसान लोग मैदान पर उतरे और सरकार को उसको फिर पुनः संशोधन करना पड़ा, और इसको भी वही करना पड़ेगा। अच्छा, जदयू के कई लीडर हैं जो अभी भी खामोश हैं, लोग लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो चुप्पी साधे इस समय है, बहुत जल्द उसका चेहरा सामने आ जाएगा। उसका चेहरा क्या कह रहा है वो सामने में आ जाएगा। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? किसके लिए क्या? उन लोगों को क्या करना चाहिए? बस एकदम बिल्कुल लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो उनको भी गद्दारों में शामिल कर लिया जाएगा, और यहां का लोग बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव के मैदान में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे यहां का लोग।